दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनेश कुमार अपने YouTube चैनल चैट विद आत्मनिर्भर भारत पर सभी भारतीयों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 34 साल बाद हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है। अब मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। हम इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे, क्या क्या चेंज हुआ है और स्टूडेंट इस शिक्षा नीति को किस प्रकार से अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसमें स्किल सीख सकते हैं। और पेरेंट्स को यह जानने की ज़रूरत है कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार से इस नई शिक्षा नीति का लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। अब जैसे मिड डे मील के जो जगह, अब उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा और दूसरा 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। आइए इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भेड़ चाल की कोई जगह नहीं होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को तैयार करने वाली होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को सीखने में ललक पैदा करेगी। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली होगी। अभी तक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया गया है। अब पढ़ाई की रूपरेखा 10+2 की जगह 5+3+3 और +4 के आधार पर होगी। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। नए युग में खुद को री स्किल और अप स्किल करते रहना होगा। और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। सरकार ने वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। स्कूली शिक्षा के बाद हर बच्चे के पास कम से कम एक स्किल अवश्य होगा, जिसमें वह उस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहेगा तो कर सकेगा। बीते कई वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में शिक्षा और कल्पना के मूल्य को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल में चलने का प्रोत्साहन मिलता रहा। आज भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सभी बातों पर गंभीरता से काम किया गया है। अब सबकी निगाहें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हैं। हम सभी लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा चेंज कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। और अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन पर हैं। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपनी व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। और इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा एक ही होने पर बच्चों के सीखने की गति और बेहतर होती है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो सके 5वीं क्लास तक सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई करने पर सहमति बनाई गई है। उच्च शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बेहद लक्ष्य इसी को लेकर जुड़ा है। हमारे स्टूडेंट, हमारे युवाओं में क्रिटिकल और इनोवेटिव एबिलिटी विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन न जुड़ा हो। हर स्टूडेंट को हर अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने पैशन को फॉलो कर सके। वह अपनी सुविधा के जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो कर सके, और अगर उसका मन करे तो वह छोड़ भी सके बीच में। अब कोशिश यह है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड जैसे तरीकों पर जोर दिया जाएगा, जिससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी कराया जाएगा। हम उस समय की तरफ
बढ़ रहे हैं, जहां कोई व्यक्ति जीवन भर एक प्रमोशन में ही नहीं टिका रहेगा। चाहे वो कहीं जॉब कर रहा हो, वो दूसरी जगह भी जा सकता है। इसलिए खुद को निरंतर रीस्किल और अप स्किल करते रहना होगा। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े उस स्टूडेंट तक का पहुंचने का माध्यम दिया है। हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। भारत का समर्थ है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है और आत्मनिर्भर बना सकता है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 को चेंज करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में यह नीति का संगठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रस्तुत कर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी। सिर्फ जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में संशोधित किया गया था। इसी प्रकार समय समय पर हमारे सरकारी जो शिक्षा नीति को बदलती रही है। 34 वर्ष बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उनमें बहुत ही अच्छी तरह से एक दिशा और देने की कोशिश की गई है। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया है, जिससे बच्चों पर मानसिकता का दबाव कम पड़े। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहले की पढ़ाई बेकार होगी, इस प्रकार अब ऐसा नहीं होगा। अब बैंक में जिस प्रकार आपका बैलेंस रहता है, उसके बाद अगर उसमें और पैसे डालेंगे तो जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार पढ़ाई भी अपने अगर 1 साल पढ़ा है बीए को और बाद में किसी कारण बस घर के काम के लिए आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप दोबारा पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद 1 साल जो आपका पहले का था वो बीए क्लास में जोड़ दिया जाएगा। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्चों जो पहले होते थे 4.43 जीडीपी का होता था, लेकिन इसको अब जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य कर दिया गया है, जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे और इसके लिए कानून बनाने की भी मांग की गई है। स्कूल में 10+2 खत्म होगा और शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है, जिसमें पहले के 5 साल में 3 साल प्राइमरी और चौथा साल बच्चे की कक्षा 1 में और 5वां साल बच्चे की कक्षा 2 में जोड़कर पूरे 5 साल करने का प्रावधान किया गया है। इन 5 सालों में पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, जिसे नई शिक्षा नीति में के अनुसार बनाया जाएगा। नए अगले 3 से 4 साल स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का जो समय मिडिल स्टेज का होगा वह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का स्टेज होगा। अब कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर कंपटीशन भी कराया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें, यानी बिजनेस भी स्कूल में आपके बच्चों को सिखाया जाएगा। आइए, और तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। चौथा स्टेज कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का होगा, जो 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को अपने हिसाब से विषय चुनने का अधिकार होगा, जैसे साइंस या गणित के अन्य विषयों में पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ 11 क्लास में जाकर आप विषयों को चुनने का अधिकार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब छात्र अपनी मर्जी से कोई भी विषय चुन सकता है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू करते थे, यानी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो कक्षा 1 से उसका एडमिशन सरकारी स्कूलों में किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार अब इसमें बदलाव हो गया है। अब बच्चे को 5 साल के लिए फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 साल के बच्चे से लेकर 8 साल तक के बच्चे के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल 8 साल के बच्चे से लेकर 11 साल के बच्चे के लिए होगा, और उसके बाद के 3 साल 11 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए होगा।
और स्कूल में सबसे आखिरी के 4 साल 14 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए निर्धारित किया गया है। कक्षा 6 से रोजगार परख शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नई शिक्षा नीति में अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्कूल की शिक्षा दी जाएगी और उनमें कंपटीशन भी रखा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। 10 से 12 पढ़ने तक जब स्कूल के बच्चे पास होंगे तो वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे साल में हो सकता है कि 2 बार परीक्षाएं कराना संभव हो सकता है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के प्रशिक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर सके और अपने स्किल और अपनी जानकारी के मद्देनजर रखते हुए उसमें अपने आप को डेवलप कर सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उसका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। नंबर 1 छात्र खुद अपना आकलन करेगा, और दूसरा उसका सहपाठी उसका आकलन करेगा, और तीसरा बच्चे का शिक्षक बच्चे का आकलन करेगा। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियर पढ़ने पर या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फैसला आया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म हो गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक नई रेगुलेटरी बॉडी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत 3 साल के बच्चे से लेकर 6 साल तक के उम्र के छोटे बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनाने की बात कही गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी, सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा, जो तकनीक में इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने की जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा की नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिन्हें सहायक पाठ्यक्रम में नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर होगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर जोर होगा और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षा को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत के कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल पर विस्तार किया जाएगा, जिससे हमारे देश के उच्च विदेशों में जो पढ़ाई के लिए जाते थे लोग, अब वो हमारे देश में ही पढ़ाई कर सकेंगे। और आज हमारे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इस वीडियो में कही गई किसी भी एक बात ने आपके दिल को छुआ और आपकी मदद की, तो मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो का कंसेप्ट बनाया, आप तक इस वीडियो को पहुंचाया। लेकिन आपको सब इतना कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ मेरे 2 काम करने हैं। नंबर 1, इस वीडियो को देखने के बाद
डिसीजन लीजिए अभी के अभी। इस शिक्षा नीति से आप क्या लाभ ले सकते हैं, आपके बच्चे अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं और वह नई शिक्षा नीति के अनुसार वह कौन सा कॉन्सेप्ट है या पॉइंट है जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस जानकारी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों की कामयाबी को तेज करने के लिए, उनकी सक्सेस करने के लिए। दूसरा, हम इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर 5 ग्रुपों में शेयर करिए या 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जिससे लोगों को लाभ हो सके। और सब लोगों को मैं चाहता हूं कि जो भी अच्छी चीज़ होती है हम सब लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी इस वीडियो के साथ दिल से आप सभी का स्वागत है। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी कमाल की वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंचे। और हमारा यही मकसद है कि आप आत्मनिर्भर बने,